नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी को सीएम पद से हटाने की कोशिशें शुरू। भाजपा के एक एजेंट ने नामांकन रद्द करने की मांग की। बीजेपी के विधानसभा घेराव पर कांग्रेस का पलटवार, काले को सफेद करने में लगी हुई है भाजपा। पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का छल का दर्द, चुनाव प्रभारी गोविंद राम मेघवाल पर लगाए गंभीर आरोप। गहलोत सरकार ने बढ़ाई तबादलों की तारीख, अब 30 सितंबर तक हो सकेंगे राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले। कश्मीर संभाग के पुलवामा में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। ये हमला मुख्य चौक पर तैनात सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर किया गया था। हालांकि ग्रेनेड सड़क पर जाकर फटा, जिसकी जद में आने से 3 स्थानीय नागरिक घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। उधर हमला करने के बाद फरार हुए आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इसी महीने होने वाले उपचुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। वहीं बंगाल का सीएम बने रहने के लिए ममता का अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट से जीतना जरूरी है, वरना वे विधायक न बन पाने के चलते मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगी। इस बीच भाजपा ने ममता को सीएम पद से हटाने की कोशिशें शुरू कर दी है। उनके खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल को उतारने के बाद अब भाजपा के एक एजेंट ने चुनाव आयोग से ममता का नामांकन रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ममता ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें उन्होंने उनके ऊपर चल रहे 5 आपराधिक मामलों का जिक्र नहीं किया है। भाजपा एजेंट सजल घोष ने अपनी चिट्ठी में उन मामलों का भी जिक्र किया और बताया कि उन पर कहां-कहां केस दर्ज है। राजस्थान विधानसभा में आज विधायक ज्ञानचंद पारख ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा। पारख ने पाली क्षेत्र में पर्याप्त जल आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में सदन का ध्यान आकर्षण किया। वहीं जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने अपने जवाब में कहा कि विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। वहीं बीडी कल्ला ने रेल से पानी सप्लाई की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हैंडपंप और अन्य माध्यमों से पानी सप्लाई के लिए भी जल्द ही आदेश जारी होंगे। पंचायत चुनाव के दौरान कई आरोपों को झेलने के बाद चाकसू से विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने आज प्रेस वार्ता की। सोलंकी ने मीडिया से रूबरू होते हुए खुद के खिलाफ भेजी गई रिपोर्ट को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि प्रभारी ने बिना जानकारी के रिपोर्ट भेजी है। जिन लोगों के खिलाफ मैंने रिपोर्ट की उन्हीं लोगों के बयान पर रिपोर्ट भेज दी। वहीं इस दौरान सोलंकी ने चुनाव प्रभारी गोविंद राम मेघवाल पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सब पार्टियों में घूम कर आए और बोलते हैं कि कांग्रेस का पदाधिकारी हूं। मेरे कहने के बाद भी बाड़ेबंदी नहीं करवाई गई और मेरे राजनीतिक विरोधियों को ज्यादा महत्व दिया गया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। आज राजस्थान विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने घोषणा करते हुए बताया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में राजस्थान के अभ्यर्थियों को 25% आरक्षण मिलेगा। वहीं इसके लिए आज ही एनएलयू को निर्देशित किया गया है। बता दें, सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया था। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि इस मामले में यूनिवर्सिटी जरूरी संशोधन कर सकती है। 17 तारीख को बीजेपी द्वारा विधानसभा का घेराव करने को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने पलटवार किया है। महेश जोशी ने कहा कि बीजेपी के हथकंडे जनता देख रही है। बीजेपी काले को सफेद करने की कोशिश में लगी हुई है। खुद उनके सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने अपने धरने को स्थगित किया, लेकिन उनके इस विधानसभा घेराव से किसी तरह का असर नहीं पड़ने वाला। जोशी ने कहा कि जनता अब बीजेपी के मंसूबों को समझ चुकी है। वहीं विधानसभा में विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों की अनुपस्थिति पर महेश जोशी बोले कि अगर विधायक सदन में आएंगे तो सदन की गरिमा भी बनी रहेगी। वहीं सदन में कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी नहीं आ रहे हैं, इसकी रिपोर्ट भी मांगी गई। राजस्थान विधानसभा में आज सूचना सहायकों के पद पर बैकलॉग को लेकर मामला भी उठा। अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग को लेकर विधायक बाबूलाल ने सवाल लगाया, जिसका जवाब मंत्री बीडी कल्ला ने दिया। लेकिन इस दौरान बीडी कल्ला अपने ही आंकड़ों में उलझते दिखे तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा उनकी मदद करने के लिए पहुंचे। विधानसभा के बाहर बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने बीजेपी विधायक मदन दिलावर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मदन दिलावर ने सदन में कहा था कि कांग्रेस के मंत्रियों के घर पर छापेमारी हो। छापेमारी में बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। इस पर शकुंतला रावत ने कहा कि इसकी शुरुआत केंद्र के मंत्रियों के घरों से ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायक को मंत्री पद न मिलने के कारण बौखलाहट हो रही है, जो कि वो सदन के सामने रख रहे हैं। वहीं बानसूर से बच्चे गायब होने के मामले पर रावत ने कहा कि फॉरेस्ट विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ड्रोन के जरिए बच्चे की तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी लगातार जांच में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मौके पर जानवर के कोई निशान नहीं मिल रहे हैं। रावत ने कहा कि पल पल की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों से ली जा रही है। मुझे सूचना मिली, मेरे जो पीएसओ हैं उनके फ़ोन पे फ़ोन आया कि भाई इस तरीके से एक बच्ची को कोई जंगली जानवर ले गया है। तो हमने तुरंत ही जैसे, क्योंकि वो 2 लड़कियां थी और दोनों लड़कियां जैसा वो बता रही हैं, हमें अभी जांच का विषय है ये कि क्या निकलेगा।
हमें सूचना मिली कि कोई जंगली जानवर एक लड़की को ले गया और एक लड़की वापस घर जाके वो बता रही है, तो हमने तुरंत ही फॉरेस्ट विभाग को सूचित किया, अलवर और सरिस्का दोनों जगह ही। मैंने डीएफओ को और सीएफ साहब को फ़ोन कर दिया। उसके तुरंत बाद जो वहाँ की फॉरेस्ट टीम थी, वो जो गार्ड थे तुरंत पहुँच गए। और उसके बाद में अलवर से और सरिस्का से ड्रोन मंगवा लिए गए। ड्रोन के ज़रिए और कम से कम 20-30 के लगभग हमने जो फॉरेस्ट के गार्ड थे उनको वहाँ पर लगा दिया गया कि पूरे जंगल को छान मारें, और ड्रोन के ज़रिए पूरे जगह देख रहे हैं। लेकिन अभी कहीं ऐसा निश्चित या घसीटने का निशान हो या कोई ब्लड के पॉइंट मिले हों, और ड्रोन के ज़रिए भी पूरे जंगल में कहीं पैंथर या किसी तरीके का कोई जंगली जानवर अभी दिखाई नहीं दिया गया है। प्रदेश में एक बार फिर तबादलों की तारीख बढ़ गई है। अब 30 सितंबर तक राजकीय कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले हो सकेंगे। इसे लेकर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले 15 सितंबर तक ही तबादलों की अंतिम तिथि थी। दातारामगढ़ थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में सहायक उप निरीक्षक रघुनाथ प्रसाद ने बताया कि दातारामगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात को एक अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उछलकर झाड़ियों में जाकर पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार बजरंग सिंह पुत्र नटवर सिंह निवासी मुंडली रेनवाल की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने जब सुबह पेड़ के पास बाइक के नीचे दबे मृतक बाइक सवार को देखा तो उन्होंने इसकी सूचना दातारामगढ़ पुलिस और रेनवाल थाना पुलिस को दी। दुर्घटना की सूचना पर दोनों थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बारीकी से मौका मुआयना किया और शव का खाचरियावास सीएचसी में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। 13/9/21 रात्रि को सड़क दुर्घटना में बजरंग सिंह की मृत्यु हो गई थी, जिसका शव खाचरियावास मोर्चरी रूम में रखवाया गया, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द की गई। इस संबंध में परिजनों ने अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने की रिपोर्ट दी है, जिसकी जांच जारी है। डीडवाना शहर में आज मूसलाधार बारिश हुई। दोपहर में आसमान में काले बादल मंडराने के साथ ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। करीब 1 घंटे तक हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया। झमाझम हुई बारिश के बाद शहर के कई निचली इलाकों में एक बार फिर पानी भर आया। स्टेशन रोड फव्वारा सर्किल के पास भारी मात्रा में पानी एकत्रित हो गया, जिससे दुकानदारों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।